आज हम उस विमान हादसे की बात करेंगे जिसने भारतीय विमानन को झकझोर दिया। एयर इंडिया की उड़ान AI 173 जो अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 260 लोगों की जान चली गई और यह बोइंग 727 ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा था। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि 260 परिवारों की त्रासदी है। हादसे ने बोइंग की सुरक्षा, एयर इंडिया की प्रतिष्ठा और भारत की विमानन नियामक संस्था DGCA की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या विमान में कोई ऐसी खामी थी जिसे पहले ही पकड़ा जा सकता था? ये सवाल हर किसी के मन में थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति एक साथ बंद हो गई थी, जो लगभग असंभव माना जाता है। कॉकपिट का एक छोटा सा फ्यूल कंट्रोल स्विच इस रहस्य का केंद्र बन गया। अहमदाबाद की वह सुबह भारतीय विमानन के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई, लेकिन हर संकट सुधार का अवसर भी लाता है। इस हादसे के बाद DGCA, एयर इंडिया और बोइंग को अपनी प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। आज हम जानेंगे कि इस हादसे के बाद क्या बदला, जांच में क्या सामने आया और क्या अब हवाई यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। उस दिन एयर इंडिया की उड़ान AI 173 अहमदाबाद से रवाना हुई। सब कुछ सामान्य था। यात्री बैठे, क्रू तैयार, पायलट्स चेकलिस्ट देख रहे थे। विमान ने रनवे छोड़ा और कुछ ही सेकंड में दोनों इंजन एक एक कर बंद हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलटों की घबराहट दर्ज हुई। फ्यूल स्विच किसने बंद किए? दोनों इंजन बंद होने से विमान एक भारी ग्लाइडर बन गया। पायलटों ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कम ऊंचाई और समय के चलते विमान हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी नहीं बच सका। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला हेल लॉस हादसा था। विशेषज्ञ हैरान थे। आधुनिक विमानों में दोनों इंजन एक साथ बंद होना लगभग नामुमकिन है। जांच की दिशा फ्यूल कंट्रोल स्विच पर केंद्रित हो गई। क्या यह गलती से दब गया, तकनीकी खराबी थी या कुछ और? अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल था, दोनों इंजन एक साथ क्यों बंद हुए? हादसे के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढा गया जिसमें फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर थे। सौभाग्य से दोनों रिकॉर्डर सुरक्षित मिले और विश्लेषण के लिए भेजे गए। कुछ हफ्तों बाद AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट आई। दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, जिससे ईंधन आपूर्ति बंद हो गई। पायलटों की बातचीत से साफ था कि उन्हें नहीं पता था ये स्विच कैसे बंद हो गए। सबसे बड़ा सवाल था, ये स्विच जिन्हें गलती से ऑपरेट होने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, आखिर बंद कैसे हो गए? AAIB ने सिफारिश की कि बोइंग 787 और ऐसे अन्य विमानों में लगे फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म की तत्काल जांच हो। DGCA पर अब दबाव था कि वह देश के सभी बोइंग 787 विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजन की जीवन रेखा। ये स्विच इंजन तक ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कॉकपिट में थ्रॉटल लीवर के पास हर इंजन के लिए एक अलग स्विच होता है। रन पोजीशन में ईंधन मिलता है, कट ऑफ में सप्लाई बंद। सामान्य उड़ान में इसका इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ इंजन स्टार्ट, रखरखाव या इमरजेंसी में। सुरक्षा के लिए इस स्विच पर लॉकिंग मैकेनिज्म या गार्ड लगा होता है। इसे गलती से दबाना लगभग नामुमकिन है। अहमदाबाद हादसे में दोनों स्विच सुरक्षा तंत्र के बावजूद कट ऑफ पोजीशन में कैसे आ गए, यही सबसे बड़ा रहस्य था। अगर दोनों स्विच बंद हो जाएं, तो विमान अपनी पावर खो देता है और पायलट के पास विकल्प सीमित रह जाते हैं। इस हादसे ने फ्यूल कंट्रोल स्विच के डिजाइन और कार्यप्रणाली की गहन जांच को जरूरी बना दिया। AIB की रिपोर्ट के बाद अब जिम्मेदारी DGCA की थी। भारत की विमानन सुरक्षा की सर्वोच्च संस्था DGCA ने तुरंत सभी एयरलाइनों को आदेश दिया, अपने बोइंग 787 और 737 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म की गहन जांच करें। एयरलाइनों को सख्त समय सीमा दी गई और रिपोर्ट सीधे DGCA को सौंपने का आदेश मिला।
इस कदम ने दिखाया कि DGCA यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जांच का मकसद था, क्या अहमदाबाद जैसी स्थिति किसी और विमान में भी हो सकती है? DGCA ने साफ किया, जब तक जांच पूरी नहीं होती, विमानों की सुरक्षा पर सवाल बना रहेगा। एयरलाइनों को तुरंत हरकत में आना पड़ा। एयर इंडिया ने अपने सभी ड्रीमलाइनर विमानों की ग्राउंडिंग और जांच शुरू कर दी। DGCA के निर्देश मिलते ही एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787 विमानों की गहन जांच शुरू की। इंजीनियरों ने हर विमान के कॉकपिट में जाकर फ्यूल कंट्रोल स्विच और उसके लॉकिंग मैकेनिज्म की बारीकी से जांच की। देखा गया, क्या स्विच अपनी जगह पर मजबूती से लगा है? क्या सुरक्षा गार्ड ठीक से काम कर रहा है? कोई ढीलापन या घिसाव तो नहीं? कुछ दिनों बाद एयर इंडिया ने रिपोर्ट दी, किसी भी विमान में कोई खराबी या असामान्यता नहीं मिली। इसका मतलब था, अहमदाबाद हादसा शायद एक असाधारण घटना थी, कोई व्यापक डिजाइन दोष नहीं। अगर कोई प्रणालीगत खामी मिलती तो सभी बोइंग 787 विमानों को ग्राउंड करना पड़ता। अब सवाल था, अगर सब कुछ ठीक था तो AI-171 के स्विच कैसे बंद हो गए? अहमदाबाद हादसा बोइंग के लिए एक और बड़ा झटका था। कंपनी पहले ही कई संकटों से जूझ रही थी। बोइंग 737 मैक्स के हादसों और गुणवत्ता समस्याओं के बाद ड्रीमलाइनर का यह हादसा कंपनी की छवि के लिए बड़ा झटका था। दुनिया भर की एयरलाइंस और नियामकों ने बोइंग से जवाब तलब करना शुरू कर दिया। बोइंग ने विशेषज्ञ टीम भारत भेजी और सभी एयरलाइंस को फ्यूल कंट्रोल स्विच के निरीक्षण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। कंपनी ने हादसे पर दुख जताया, लेकिन छवि को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई आसान नहीं थी। विश्लेषकों का मानना था, गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ समझौता कंपनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह हादसा बोइंग के लिए चेतावनी था। अगर बुनियादी समस्याएं नहीं सुधारी गईं, तो भविष्य में और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद भारतीय विमानन में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। सबसे पहले पायलटों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में बदलाव किया गया। अब सिमुलेटर में ऐसी आपात स्थितियों का अभ्यास कराया जाता है। पायलटों को सिखाया गया कि टेक ऑन ऑफ या लैंडिंग के दौरान इंजन पावर अचानक चली जाए तो क्या करना है। कॉकपिट में स्ट्राइल कॉकपिट रूल को और सख्ती से लागू किया गया। 10,000 फीट से नीचे सिर्फ जरूरी बातचीत। विमानों के रखरखाव और निरीक्षण प्रक्रियाओं को भी उन्नत किया गया। फ्यूल कंट्रोल स्विच की नियमित जांच अब अनिवार्य है। बोइंग ने भी अपनी रखरखाव नियमावली अपडेट की और एयरलाइंस को नए दिशा निर्देश भेजे। इन सभी कदमों से पायलट प्रशिक्षण, कॉकपिट अनुशासन और विमान रखरखाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। तो इस हादसे और उसके बाद उठाए गए कदमों का आम यात्री के लिए क्या मतलब है? जवाब है, अब हवाई यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। DGCA की सख्ती, एयर इंडिया की त्वरित कार्रवाई, बेहतर पायलट प्रशिक्षण और नए रखरखाव नियम, ये सब मिलकर सुरक्षा का मजबूत कवच बनाते हैं। एयर इंडिया के सभी 787 विमानों की गहन जांच हो चुकी है, कोई खराबी नहीं मिली। हवाई यात्रा आज भी सबसे सुरक्षित परिवहन साधन है। हर सिस्टम के लिए बैकअप मौजूद है। AI-171 जैसी घटनाएं दुर्लभ हैं और उनसे सीखकर पूरे उद्योग को और सुरक्षित बनाया जाता है। एयरलाइंस और नियामक अब किसी भी जोखिम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपका भरोसा ही उनकी नींव है। अगली बार जब आप विमान में बैठें तो जान लें, आपकी सुरक्षा के लिए पर्दे के पीछे हजारों लोग और उन्नत तकनीक लगातार काम कर रही हैं।